अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इर्द गिर्द बहुत सी जड़ी बूटियाँ, बहुत से फल, बहुत से अनाज, बहुत सी चीज़ें पैदा की हैं जो एक ख़ास हिकमत के तहत पैदा की गई हैं। फलों को देख लें, फलों के अंदर बहुत से फ़वाइद अल्लाह तबारक व तआला ने रख दिए हैं। बहुत से विटामिन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, बहुत से एंजाइम मौजूद होते हैं। फल वो काम कर जाते हैं जो दवाएं काम नहीं करती। हम लाशऊरी तौर पे फलों को इस्तेमाल करते हैं। मौसम के मुताबिक जो भी फल आता है हम ख़रीदते हैं, उसको खाते हैं, लेकिन गौर व फिक्र नहीं करते कि इस फल के फ़ायदे क्या हैं। हम फल खाते हैं, उसका गोदा खाया, उसके छिलके फेंक दिए, उसके बीज फेंक दिए। लेकिन हुक्माए कराम ने, हमारे कदीम जो तबीब हैं, उन्होंने फलों के छिलकों के फ़वाइद बताए, इसके बीज के, इसके गोदे के, यहाँ तक कि जो फल हैं उनके जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों के, उनकी कोंपलों के, पत्तों के, बहुत से फ़वाइद उन्होंने इसके बयान फरमाए हैं और बहुत सी मर्ज़ों का इलाज वो इनसे कर लिया करते थे। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम गौर करें और इन जो फल हैं इनकी चीज़ों से इस्तेफ़ादा करें, इनके बीजों को संभाल कर रखें, इनके छिलकों को खुशक करके रख लें, कभी ज़रूरत पड़े तो इनसे इस्तेफ़ादा करें। मिसाल के तौर पे जो खरबूजा है, खरबूजे के जो छिलके हैं ये बहुत फ़ायदेमंद हैं। अगर आपके गुर्दे में खुदा न खासा पथरी बन गई है तो इनके छिलके जो खुशक किए हों, इनको पानी में उबाल के शहद से मीठा करके अगर पिएँ तो गुर्दे की पथरी जो है इससे खारिज हो जाती है। इसी तरह अनार का छिलका जो है, ये अगर आपको इसहाल लग जाए, पतले पखाने लग जाएं, तो इसका सफ़ूफ थोड़ा सा खाने से फ़ायदा हो जाता है। जामन के मगज़ जो हैं, इसको अगर बरी करके रख लें तो ये भी इसहाल में फ़ायदेमंद है, बल्कि शुगर के मरीज़ों को भी फ़ायदा देते हैं। तो इसी तरह खरबूजे के जो बीज हैं ये बड़े फ़ायदेमंद हैं। तो आज मैं आपको गर्मा जो है ना, गर्मे का चूँकि मौसम है, इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात देने वाला हूँ कि गर्मे के क्या फ़वाइद हैं। सबसे पहले कानून मुफ़रद अज़ा के मुताबिक कि गर्मे का मिजाज क्या है। गर्मे का मिजाज तर और सर्द है। कानून मुफ़रद अज़ा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कानून है। अगर किसी एक चीज़ के मिजाज की समझ आ जाए तो उससे हम बहुत से मर्ज़ों का इलाज कर लेते हैं। तो तर सर्द इसका मिजाज है। तो गर्मी के जितने भी अमराज हैं उन सब के लिए ये मुफीद है। ऐसे नौजवान जो जरियान और धांत की शिकायत करते हैं कि पेशाब के साथ उन्हें लेसदार कतरे आते हैं, अगर वो गर्मा खाएं, खूब गर्मा खाएं, तो उनकी ये पेशाब वाली नाली की सोजश रफ़ा होकर दांत और जरियान का ख़ात्मा हो जाएगा। बल्कि अगर सुजाक भी है तो वो भी इससे ख़त्म हो जाता है। खुदा न खास अगर किसी को पीला यरकान है तो यरकान वाला गर्मा इस्तेमाल करें। गर्मा इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका पीला यरकान ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर हेपेटाइटिस है, जिगर के अंदर सोजश है, जिगर के अंदर वरम है, तो गर्मा खाने से वो भी ठीक हो जाता है। गुर्दों के अमराज आजकल बड़े आम हो रहे हैं। गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, गुर्दे सिकुड़ जाते हैं, पेशाब बिल्कुल भी नहीं आता, क्रिएटिनिन ब्लड यूरिया बढ़ जाता है। ऐसे अफराद जिनके गुर्दे ख़राब हों, क्रिएटिनिन ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ हो, तो गर्मा खूब इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया कम हो जाता है। इसी तरह ऐसे अफराद जिनके आँखों के गिर्द हल्के पड़े हुए हैं, वो गर्मा इस्तेमाल करेंगे तो गर्मे से क्या होगा, उनकी आँखों के गिर्द पड़े हुए हल्के जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। पेचिश की शिकायत हो, मरोड़ के साथ पखाने आते हों, जलन घबराहट होती हो, उसके लिए भी ये बड़ा फ़ायदेमंद है। पेशाब की किल्लत हो, पेशाब थोड़ा आता हो, कतरा कतरा आता हो, जलन के साथ आता हो, गर्मा खूब खाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे आपके पेशाब की ये किल्लत, पेशाब की कमी दूर हो जाएगी। पेशाब आपको खुल के आने लग जाएगा। पथरियाँ हैं अगर आपके गुर्दों में तो खूब गर्मा खाएं। गर्मा खाने से आपकी पथरियाँ भी जो है वो निकल जाएंगी। अल मुख्तसर गर्मी के जितने भी अमराज हैं, अगर आपके जिस्म में बाइल और सुफरा बढ़ गया है तो गर्मा खाने से क्या होगा
وہ نارمل ہو جاتا ہے اور اس کا اخراج ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اپنے ارد گرد پائے جانے والے پھلوں پہ توجہ کریں، ان کے بارے اس کو سمجھیں اور ان کو شعوری طور پہ استعمال کریں کہ ان کے کیا فائدے ہیں، ان کے کیا مزاج ہے، تو آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس کہیں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ انشاءاللہ العزیز ان پھلوں سے ہی اپنا علاج جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کر لیں گے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔